हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छठ पूजा के अवसर पर मैं ठेकुआ रेसिपी बनाने वाली हूँ। उसके साथ रसिया खीर भी बनाने वाली हूँ और खीर के साथ खाने के लिए पूरियाँ भी बना रही हूँ। तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। छठ पूजा के अवसर पर हम ठेकुआ रेसिपी बनाने वाले हैं। ठेकुआ रेसिपी जो बिहार की बहुत ही फेमस प्रसाद वाली रेसिपी है। उसके लिए हमने 1.5 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है। उसमें हमें 1 बड़ी स्पून भर के सौंफ लेनी है। हाफ कटोरी भर के मैंने मैदा लिया है। 3/4 कटोरी भर के हमें गुड़ चाहिए। 1/4 कटोरी भर के शुगर के दाने चाहिए। 1/4 कटोरी भर के हमने बारीक वाली सूजी ली है और 3 स्पून भर के हमें कोकोनट का बूरा चाहिए। सबसे पहले हमने जो गुड़ लिया है उसे हम मेल्ट करने के लिए गर्म पानी के अंदर डालेंगे। के अंदर हमने जो 1 बड़ी स्पून भर के सौंफ ली है वो हम ऐड करेंगे। 3 स्पून भर के हम कोकोनट का बूरा डालेंगे। या 1/4 कटोरी भर के हमने बारीक सूजी ली है। बारीक सूजी जो दिवाली के समय पर मिल जाती है, बाद में नहीं मिलती है। देखिए इसके दाने बहुत ही बारीक है। ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो आधा कटोरी भर के हमने मैदा लिया है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। 1/4 कटोरी भर के हमने शुगर ली है, वो भी इसमें हम मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने 3 स्पून भर के घी डाला है। अगर ये मेल नहीं लग रहा है तो और थोड़ा हम डाल सकते हैं। घी को हमें सख्त ही लेना है, मेल्ट करके नहीं लेना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और एक मिट्टी मुट्ठी के रूप में आना है। अब आप देखिए जो हमने घी डाला था वो इनफ है। अब देखिए मुट्ठी बन रही है इसकी। अब हम इसमें क्या करें, गुड़ का जो पानी हमने बनाया है ना, उससे हम ये आटा रेडी करेंगे। लेकिन आटा हमें सख्त रखना है, नरम नहीं करना है। अब गुड़ का जो पानी हमने रेडी किया है वो हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और छान कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ी छोटी 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 कंकड़ भी रहती है। अब एक रोटी के जैसा आटा बनाएंगे, लेकिन आटा हमें सख्त रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है। एक सख्त आटा हमने तैयार कर दिया है। आटा हमें सख्त ही चाहिए, सॉफ्ट नहीं करना है। लेकिन मैं इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई हूँ, तो मैं अब डाल रही हूँ। हाफ स्पून के जितना हमें इलायची का पाउडर डालना है। इलायची पाउडर को भी हम आटे के साथ मिक्स कर देंगे। को हमें ज्यादा रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमने जो सूजी डाली है, सूजी थोड़ी देर के बाद पानी सोख लेती है और हमारा आटा और भी ड्राई हो जाता है। अगर ऐसा हो तो हमें थोड़ा सा और गुड़ का पानी डाल देना चाहिए, लेकिन सख्त ही रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है। अब ये आटे में से मैंने छोटे छोटे रोटी के जितने पेड़े लिए हैं उसको हम शेप लगाएंगे। शेप हम कैसा करेंगे, एक पान के जैसा शेप बनाएंगे हम। यहाँ से गोल रहेगा और यहाँ से हम पान का शेप देंगे। थोड़ा सा चपटा करेंगे। ये आटा हमारा सख्त है, इसके अंदर शुगर भी डाली हुई है, इसके लिए इसकी जो साइड रहती है वो ऐसी रफ रहेगी, प्लेन नहीं दिखेंगी। ऐसा हम शेप बनाएंगे। ठेकुआ थोड़ा मोटा ही रहता है, इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हम एक टूथपिक की मदद से इसके ऊपर मार्क लगाएंगे। देखिए ऐसे पहले इसे हम मिडल में करेंगे, ज्यादा डीप नहीं करना है। बाद जैसे पत्तियों में कैसा रहता है उस टाइप से हम इसे यहाँ भी प्रेस लगाएंगे। टाइप से हम सभी ठेकुआ रेडी करेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए इसे हमें मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है, नहीं तो वो बिखर जाएगा। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। आंच हमें एकदम स्लो पे रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, क्योंकि हमने गुड़ के पानी से ये आटा रेडी किया है। ज्यादा गर्म नहीं रखना है ऑयल, धीरे धीरे इसे फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। थोड़े थोड़े ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे एक साथ। हम ये तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो गुड़ की वजह से गुड़ हमारा जल जाएगा और ये काले हो जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है। अब आप देखिए इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। हम इसे धीरे से टर्न करेंगे। कलर देखिए,
गुड़ की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क आता है। आप देखिए, कभी गुड़ आपने मेल्ट करने के लिए रखा है, थोड़ी देर के बाद वो काला पड़ जाता है। लेकिन ये तो हम फ्राई कर रहे हैं ना, इसलिए हमें आंच को स्लो रखना है। इसमें हमने थोड़ी शक्कर भी डाली हुई है। शक्कर भी जैसे गर्म होती है वो अपना कलर चेंज कर देती है। ठेकुआ को मैं दूसरी तरफ से भी टर्न कर दिया है। दोनों तरफ से अच्छा कलर आया है। अब ये थोड़े सॉफ्ट है। जब ये ठंडे हो जाएंगे पूरी तरह से, तब ये खस्ता बनते हैं। तो अब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। अब हम दूसरा लोट भी फ्राई करने के लिए डालेंगे। छठ पूजा पे अब हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं। उसका नाम है खरना। खरना एक खीर की रेसिपी है। उसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध में एक बड़ा कप भर के मैंने पानी में डाला है। एक कटोरी के नाप से मैंने चावल लिए हैं, एक कटोरी भर के उसको मैंने भिगो के रखा है। 1 से 1.5 घंटा हो गया है। और उसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब चावल में से मैं पानी निकाल के दूध के अंदर बॉईल करने के लिए डालूंगी। अब चावल को हमने हाथों से मैश कर दिया है ताकि वो और भी छोटा छोटा हो जाए और जल्दी से बॉईल हो जाए। तो अब ये सब चावल में से मैं पानी निकाल कर दूध के अंदर बॉईल करने के लिए डालूंगी। दूध के अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। पानी डालने का कारण ये है कि चावल को हमें बॉईल करना है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो पूरा दूध हमारा सोख लेगा और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें पानी डालना बहुत ही जरूरी है। अब ये गुड़ है, गुड़ को हम जब चावल हमारे पूरी तरफ से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ही हम गुड़ डालेंगे। अब आप देखिए, ठेकुए का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब मैं इसे ऑयल में से बाहर निकाल रही हूँ। अब हमने वापस दूध और चावल को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। जब तक हमारे चावल सॉफ्ट नहीं होते तब तक हम इसे पकाएंगे। अब आप देखिए, ये बैटर बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। ये गुड़ की खीर है, इसे रसिया खीर भी कहते हैं। तो 1 कटोरे भर के मैंने ये गुड़ लिया है। अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। यही कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे। 1 कटोरी से थोड़ा कम हमने गुड़ लिया है, ये इसके अंदर हम डालेंगे। शुगर और गुड़ हमेशा चावल पक जाने के बाद ही डालना चाहिए, नहीं तो हमारे चावल हार्ड हो जाते हैं। अब आप देखना, थोड़ी देर में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है। इसका थोड़ा पीला वाला कलर हो जाएगा। पूजा में खीर भी बनाते हैं, इसे खरना कहते हैं, कोई कोई इसे रसिया खीर भी कहते हैं। ये गुड़ से बनाई जाती है, इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं होता है। और खीर को हमें गाढ़ा ही बनाना है, एकदम पतला दूध के जैसा नहीं बनाना है। अब ये थोड़ी तो हमें लिक्विड लग रही है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं गैस को बंद करूंगी। खीर के अंदर हम ये ड्राई फ्रूट डालने वाले हैं। 4 मैंने काजू लिए हैं, 4 बादाम लिया है, 5 से 6 मैंने पिस्ता लिया है। थोड़ा सा मैंने फ्रेश वाला कोकोनट लिया है, उसे मैंने पतला पतला कट किया है। 3 इलायची ली है और 1 स्पून भर के हमने घी लिया है। घी के अंदर हम ये सब ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तड़के वाला पैन मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं काजू बादाम और पिस्ता फ्राई करूंगी। साथ साथ में कोकोनट भी इसके साथ फ्राई कर लूंगी घी के अंदर। अब हम ये ड्राई फ्रूट और कोकोनट का तड़का इसके अंदर डाल देंगे। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट और कोकोनट डालने के बाद खीर की शक्ल बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब मैं इलायची के दाने मैंने कूटे हैं, उसे भी इसके अंदर डाल दूंगी। अब खीर के साथ खाने के लिए मैं पूरियां बना रही हूँ। छठ पूजा के अवसर पर हमने ठेकुआ रेसिपी बनाई है। उसके साथ मैंने रसिया खीर जो गुड़ में से बनाई जाती है और पूरी भी बनाई है। देखिए, हमने ठेकुआ बनाया था उसके अंदर हमने शुगर डाली है, वो अभी वैसे के वैसी ही दिख रही है हमें। छठ पूजा के अवसर पर जो प्रसाद बनाते हैं उसे ठेकुआ कहते हैं और खरना खीर बन कहते हैं। वो मैंने आज प्रयास किया है। तो आपको आज का मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। इसे मैं आपको नजदीक से बता रही हूँ। देखिए हमारे ठेकुआ कैसे लग रहे हैं। क्या आपने ऐसे ठेकुआ बनाए हैं कभी? गुड़ वाली खीर बनाई है? अगर बनाई है तो कब बनाई थी? कैसे बनी है आपकी खीर, मुझे बताइए। ठेकुआ बिहार की रेसिपी है। ये छठ पूजा के अवसर पर ही बनाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं। आपको आज की मेरी छठ पूजा वाली रेसिपी कैसी लगी? ये बिहार की रेसिपी है।
अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ। सभी को छठ पूजा की खूब खूब शुभकामनाएं। छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है। बिहार में ये बहुत ही फेमस है। बिहार का ये बहुत बड़ा त्यौहार है।